और कश्मीर के ऐतिहासिक शारदा मंदिर में नवरात्र की पूजा की गई। साल 1947 के बाद ये पहला मौका है जब इस साल मां शारदा मंदिर में नवरात्रि की पूजा हुई है। पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इसी साल मार्च 2023 को मंदिर को जीर्णोद्धार के बाद खोला गया है। इस मंदिर के बारे में जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि उन्हें जीर्णोद्धार के बाद इस मंदिर में दर्शन पूजा का मौका मिला। ये न केवल घाटी में शांति का प्रतीक है बल्कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माहौल के फिर से जलने का प्रतीक है। पहला दिन है और इस दिन आपने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर ये शेयर किया है और आपको ये बता दें कि साल 1947 के बाद ये पहला मौका था जब मां शारदा पीठ में नवरात्रि की पूजा अर्चना की गई है। 2023 मार्च के महीने में ही मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसे आम जनता के लिए खोला गया था। और रविंद्र पंडिता जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र पंडिता जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 पर आपका, और आपको शुभकामनाएं भी मैं देना चाहूंगी कि एक लंबे संघर्ष के बाद आज मां शारदा के मंदिर में ये पूजा अर्चना हुई है। कैसा आप महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले तो सबको नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बहुत सारे पहली मर्तबा यहाँ जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि विभाजन के बाद यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। पहली बार जो है पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद एक ऐसा भव्य मंदिर और एक सिख गुरुद्वारा उसी जगह पे तामीर करना जी, जो जलाया गया था 1947 में कबायली हमले में, पाक प्रॉक्सी वार में। तो हमें पहले तो इस चीज की खुशी होनी चाहिए कि एक हेरिटेज जो हमारी है, एक सकाफत जो है, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, शारदा तहजीब को, सिविलाइजेशन को। दूसरा, वहां पे जाने के लिए कैसे रास्ता खोला जाए, जिस तरह से करतारपुर के तर्ज पे हम भी वहां कॉरिडोर बनाएं। नया कॉरिडोर कोई बनाना नहीं है, ऑलरेडी एलओसी ट्रेवल रूट्स हमारे पास मौजूद है जो अभी प्रेजेंटली सस्पेंडेड है। और यहाँ पे ये मंदिर टीटवाल में, जहाँ एक भी हिंदू नहीं, एक भी सिख नहीं, मकामी लोगों की कोऑपरेशन के द्वारा और आर्मी की प्रशंसा करनी चाहिए। मिलिट्राइज जोन है, इसमें ये मंदिर दोबारा तामीर नौ होना एक पुनर्निर्माण उस सभ्यता का जो हम 1948 से खोए बैठे। विश्व में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में, चाहे आप अल-अक्सा मॉस्क लीजिए, चर्च लीजिए, टर्की का कोई भी स्थान लीजिए, इबादत यानी पूजा एक दिन भी बंद नहीं हुई। यहाँ 1948 से बंद है, जब से हमारे गुरु स्वामी नंदलाल जी इस तरफ टिक्कर कुपवाड़ा है। तो अब जो ये सिंबल एक क्रिएट हुआ, ये एक बेस कैंप है बेसिकली। इसको कंफ्यूज ना करें लोग कि ये ओरिजिनल शारदा मंदिर हमारा पीओके में, नीलम घाटी में। बिल्कुल। तो उसको खुलवाने के लिए ये एक बेस कैंप है, यहाँ से यात्रा चलती थी, ऑफिशियल रूट है छड़ी मुबारक का, और यहीं से लोग जाते थे उस पार। बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र जी, कितनी बड़ी उपलब्धि इसे मानेंगे, क्योंकि एक लंबा संघर्ष आपने भी इसको लेकर लड़ा है, और अब जिस तरीके से इस शारदा पीठ को खोला गया है आम जनता के लिए, वो भी दर्शन पूजा अर्चना यहाँ पर कर सकते हैं। ये जीत केवल हिंदुओं की नहीं बल्कि कश्मीरी पंडितों की भी खास तौर पर मानी जा रही है, और घाटी में एक शांति का संदेश यहाँ से निकल कर आया है। नहीं, दोनों चीजें। पहले तो ये समझना है, जो हमारी शारदा पीठ उस पार है नीलम में, वो हमारा मक्का है, वो हमारा सिंबल है जहां से सनातन का पुनर्जन्म हुआ है। यहाँ तो 273 बीसी से लेके 753 एडी किंग ललिता द्वितीय पीरियड तक, सम्राट अशोक पीरियड से सम्राट ललिता द्वितीय तक तो बुद्धिज्म था। तो ये आदि शंकराचार्य द्वारा वहां पे जाना, दक्षिणी द्वार खोलना, और वहां पे ये पीठ में डिबेट करना, बुद्धिज्म को डिफीट करके सनातन को वापस ले आना, बहुत अहम बात है। नंबर 2, आपने बात करी पीस की। मुझे पीस ही नहीं सिर्फ दिख रहा है, मुझे रिकॉन्सिलिएशन भी दिख रही है। इससे गैप नैरो होएंगे, ये हमारा रिलीजियस एंड हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा होगा। और बार बार मैं ये बात दोहरा रहा हूँ, माननीय अमित शाह जी ने जैसे इसका इनॉग्रेशन किया है मार्च में, तो उन्होंने ये बात पे भी जोर दिया, उन्होंने अभिनंदन किया मेरी सिविल सोसाइटी को, इस पार और उस पार पीओके की सिविल सोसाइटी को। यानी कि सरकारें अपना काम करे, फौज अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे, पर हम जैसी सिविल सोसाइटी जो है हमारा भी एक रोल बनता है।
तो हम दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। हम लगे हैं कि शारदा यूनिवर्सिटी दोबारा सेटअप हो, शारदा सिविलाइजेशन एक्सप्लोर हो। तो ये टीटवाल का मंदिर जहां कल नवरात्रा की पहली पूजा हुई, तो विभाजन के बाद तो पहली पूजा है, क्योंकि मार्च में इसको मंदिर को हमने खोला था। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी, ये एक बेहद खूबसूरत मौका है और क्योंकि नवरात्रों की भी शुरुआत हो गई है और ऐसे में 1947 के बाद शारदा मंदिर में पूजा अर्चना होना कहीं ना कहीं एक सुखद संदेश है, सुखद खबर है। रविंद्र पंडिता जी, आप न्यूज़ 18 के साथ जुड़े, अपना महत्वपूर्ण समय आपने हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।